नमस्कार, मैं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में हम आपको धमतरी जिले की ही नहीं बल्कि राज्य और देश की खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। जिले की सारी गतिविधियां, चाहे वह राजनीतिक हो, क्राइम हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र की खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त की क्या खास खबर है प्रखर टीवी में, यह जान लेते हैं। नगरीय निकाय चुनाव के तहत नगर निगम के 40 वार्ड और महापौर के जमा आवेदनों की स्क्रूटनी 29 जनवरी को नगर निगम सभा कक्ष में रिटर्निंग अधिकारी अपर कलेक्टर इंदिरा सिंह के उपस्थिति में हुई। सबसे पहले महापौर की स्क्रूटनी की गई, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी विजय गोलछा के आवेदन पर भाजपा के कविंद्र जैन ने आपत्ति लगाई, जिसे विचाराधीन में रखा गया है, और एक फॉर्म मितेश जैन का अस्वीकृत किया गया। इसके बाद क्रमांक 1 से 40 वार्डों की स्क्रूटनी शुरू हुई, जिसमें एक निर्दलीय प्रत्याशी का आवेदन रिजेक्ट किया गया। 2 कांग्रेस के प्रत्याशियों पर आपत्ति लगाई गई है, जिसे विचाराधीन में रखा गया है। तीनों विचाराधीन आवेदनों की सुनवाई 30 जनवरी दोपहर 12 बजे तक होगी। आपत्तिकर्ता इसके साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। नगर निगम चुनाव में महापौर और पार्षद के कितने आवेदन खरीदी हुए, कितने बिके, कितने रिजेक्ट? महापौर के लिए 19 फॉर्म जो है वो अभ्यर्थियों के द्वारा लेकर गए थे, जिसमें से 14 अभ्यर्थियों ने अपना नाम निर्देशन पत्र जो है वो प्रस्तुत किया था। आज समीक्षा थी 10:30 बजे से, तो 14 अभ्यर्थियों में से जो 12 अभ्यर्थी थे उनके नाम निर्देशन पत्र जो है वो स्वीकृत हुए हैं, और एक नाम निर्देशन पत्र मितेश जैन अभ्यर्थी हैं, उन्होंने नाम निर्देशन पत्र में शपथ पत्र नहीं लगाया था, तो उनका निरस्त हुआ है। और एक अभ्यर्थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने अपना नाम निर्देशन पत्र भरा था, विजय गोलछा, तो विजय गोलछा के नाम निर्देशन के समीक्षा के समय जो कविंद्र जैन है आपत्तिकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के निर्वाचन अभिकर्ता हैं, तो उनके द्वारा आपत्ति की गई है कि ठेकेदार के रूप में वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित रखते हैं निगम में करके, तो वो अभी विचारण में है और उनको दस्तावेज पुटअप करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कल 12 बजे तक का समय दिया गया है। आपत्ति अगर सही पाई जाती है तो क्या उनका नामांकन रिजेक्ट होगा? हाँ, इसमें तो है, अगर कोई आपत्ति करता है, आपत्ति को प्रमाणित कर देता है, तो वो निरस्त हो जाता है। इसके बाद पार्षद का जी मैंने टोटल आप लोगों को बताया था कि कल दिनांक तक का हमारा महापौर का 19 फॉर्म जो है वो लेके गए थे, है ना, और जो हमको प्राप्त हुए थे कल तक का वो 14 था महापौर के लिए, है ना। इसी प्रकार जो पार्षद हैं, पार्षदों के लिए 165 नाम निर्देशन पत्र जो है वो लेके गए थे अभ्यर्थियों ने, और 148 नाम निर्देशन पत्र अभ्यर्थियों के द्वारा भरे गए थे। तो 148 का आज समीक्षा किया गया है, तो उसमें जो है 145 पार्षदों के जो नाम निर्देशन पत्र हैं वो स्वीकृत हुए हैं, और 2 पार्षद के जो वार्ड क्रमांक 15 और वार्ड क्रमांक 10 उन पे आपत्ति आई थी, तो आपत्ति का निराकरण के लिए उसके संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए हमने कल 12 बजे तक का समय दिया है संबंधित आपत्तिकर्ताओं को। एक जो वार्ड है जिनके प्रत्याशी मनीष टंडन है, उनका निरस्त हुआ है। उन्होंने जो उनके प्रस्तावक थे, प्रस्तावक का जो नाम है वो निर्वाचक नामावली से मेल नहीं खा रहा था प्रस्तावक का नाम, और प्रस्तावक के हस्ताक्षर में भी उसमें अंगूठा लगा हुआ था, उसमें अलग अलग साइन किए हुए थे, अस्पष्ट था। और जो अभ्यर्थी है, ना तो वो स्वयं उपस्थित थे, ना उनके प्रस्तावक उपस्थित थे, ना ही उनका कोई निर्वाचन अभिकर्ता उपस्थित था, और ना ही उनके तरफ से कोई लिखित प्राधिकृत प्राधिकारी उपस्थित था। तो उन्होंने अपनी बात कोई आरोप के समक्ष रखी नहीं, तो वो जो उनका नॉमिनेशन फॉर्म था वो निरस्त कर दिया गया। अब आगे आप क्या करना चाहते हैं?
अब 31 तारीख तक तो आज से नाम वापसी, अगर आज समीक्षा में जो अभ्यर्थी जिनका नॉमिनेशन जो है वो वैलिड हुआ है, वैध पाया गया है, तो वो विधिमान्य जो अभ्यर्थी है ना, वो अपना नाम वापस ले सकते हैं। 31 तक 3 बजे तक वो नाम वापसी इसी कैंपस में, इसी कार्यालय में जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। 31 तक 3 बजे तक। तो ये थे अब तक की खबरें। सभी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रखर टीवी के साथ।